क्या हो कि अगर दुनिया में अमेरिका की जगह कल को चावल चाइना चावल। दोस्तों बात है 1943 की। यूरोप में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। पूरी दुनिया पर कब्जा जमाने के बाद बड़ी बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही थी और इस युद्ध में काफी लोग मारे जा रहे थे। लेकिन यूरोप से कोसों दूर भारत के बंगाल में भुखमरी के चलते 40 लाख लोग मारे जा चुके थे। जी हाँ, जो अनाज उन्होंने अपनी ही धरती पर उगाया था वो अनाज उनका पेट नहीं भर सका, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की सहायता करने के लिए उनके सैनिकों के लिए ब्रिटेन सारा अनाज एक्सपोर्ट कर चुका था। ठीक उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूरोप की धरती पर फाइटर प्लेन्स और टैंक्स जो है वो बम बरसा रहे हैं और उधर इजिप्ट, टर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों में अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। यूरोप की सारे सुपरमार्केट्स खाली होते नजर आ रहे हैं और ग्रोसरी आइटम्स की राशनिंग की जा रही है। और जानकार बताते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया में भुखमरी की हालात हो सकते हैं। यानी कि आग कहीं भी लगी हो लेकिन लपटें आप तक जरूर आएगी। और यही है इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया की सच्चाई, ग्लोबलाइजेशन। आज तक हमने इस टर्म को हमेशा बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबलाइजेशन ही था जिसने पूरी दुनिया की तरक्की को आसमान पर पहुंचाया, करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की कोशिश करी है और वहां के सारे नागरिकों को आपस में जोड़ने की कोशिश करी है। लेकिन अब दुनिया इसी ग्लोबलाइजेशन से बिचकने लगी है। इसका एक कारण हो सकता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। These sanctions are a major step and we hold further sanctions at readiness. इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि आर्थिक प्रतिबंध एक शक्तिशाली हथियार के रूप में सामने आ रहा है। अब दुश्मन देश का नुकसान करवाना हो या उनको कोई सबक सिखाना हो, बिना खून खराबा किए उन पे सैंक्शंस लगा देना एक अच्छा रास्ता साबित होता है। स्पेशली वेस्टर्न पावर्स जैसे अमेरिका के लिए तो ये आए दिन का काम हो गया है। पहले ईरान, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर चाइना और अब रशिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सैंक्शंस इतने प्रभावशाली हैं? और जवाब है नहीं। सालों की इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भी रशिया और ईरान में अथॉरिटेरियन रिजीम्स बहस्तूर जारी है। ट्रेड वॉर में जितना नुकसान चाइना का हुआ उतना का उतना नुकसान अमेरिका का भी हुआ। और हाल ही के सैंक्शंस के बाद भी रशिया और यूक्रेन में वॉर तो जारी है। The sanctions we imposed have generated 2/3 of the world joining us. They are profound sanctions. The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability. सैंक्शंस का दूसरा नुकसान ये भी है कि वो दुश्मन देश के आम नागरिकों को ज्यादा परेशान करता है। उस देश के नेता, ओलिगार्क्स यानी कि पॉलिसी बनाने वाले लोगों पर उसका कोई असर नहीं होता। पिसती है तो आम जनता, जिसका उस युद्ध में कोई हाथ ही नहीं होता है। इससे उस जनता का वेस्टर्न पावर्स के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है और यही गुस्सा राष्ट्रवाद के रूप में उन देशों पर काबिज अथॉरिटेरियन रिजीम्स की ताकत बनता है। साथ ही सैंक्शंस के नुकसान के डर से ग्लोबल इकोनॉमीज और कंपनीज दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने से डरने लगती है, जिसके कारण लाखों जॉब्स का नुकसान होता है। यानी ये वॉर ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से रिवर्स कर सकती है, जिसका भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज पर बहुत बुरा असर हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने अमेरिका का उदय होते देखा। कैसे अपनी बड़ी और डेवलप करती हुई इकोनॉमी के दम पर अमेरिका लगभग 80 साल तक दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्फीयर के सेंटर में रहा है। सोवियत रशिया से चले 40 साल लंबे कोल्ड वॉर में भी अमेरिका अपनी नीतियों की छाप दुनिया पर छोड़ता रहा है। अमेरिका ने वॉर से तहस नहस हो चुके यूरोप को रीबिल्ड करने में मदद की। अमेरिकन पॉलिसीज को अपनाकर जापान ने इकोनॉमिक मिरेकल किया। हालांकि अमेरिका के हिस्से में भी रिजीम चेंज, वियतनाम वॉर और मिडिल ईस्ट जैसे कुछ दाग हैं, फिर भी अपनी लिबरल सोसाइटी और डेमोक्रेसी की वजह से अमेरिका एक सेफ पुलिसमैन था। पर आज जो हालात है उसमें अमेरिका का सामना एक नई शक्ति के साथ है, जो कि है चाइना। चाइना और अमेरिका का टकराव निश्चित है और ये बात सब कहते हैं, लेकिन इस टकराव के बाद दुनिया की पुलिसिंग कौन करेगा ये कहना मुश्किल है। चाइना दिन ब दिन और पावरफुल होता जा रहा है, वहीं अमेरिका की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया में गिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या हो कि दुनिया में अगर चाइना अमेरिका की जगह ले ले,
एक डेमोक्रेसी की जगह एक हार्डकोर कम्युनिस्ट कंट्री जो कि अपने ही नागरिकों पर इतना अत्याचार करती है, जिसके लिए वैल्यूज और डेमोक्रेसी जैसी चीजें मायने नहीं रखती है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ एक कोल्ड वॉर तक सीमित रहती है या फिर एक फुल फ्लेश्ड वॉर का रूप ले लेती है। याद रखिए कि वॉर कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें स्टेज कंप्लीट होने पे ड्रैगन आता है। इसमें आती है तो सिर्फ तबाही, जो कि पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और याकुजा ट्यूनिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।